उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने जिस एनिमल्स को पाला हुआ है, हम लोग जिसको पेट बोलते हैं, तो आज उनको हमारे जैसी तकलीफें हो रही है, उनको भी बीपी हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है और उनको भी स्किन डिसीज अपने जैसे हो रहा है। और यही चीज है कि हमको फिर से नेचर के साथ कनेक्ट होना है और ये मैग्नेटिक पावर जो कम होने की वजह से बहुत सारे अपने शरीर में बदलाव आ रहे हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर एन नंबर ऑफ डिसीजेस जिनका बढ़ोतरी हो रहा है, तो हम लोग उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये कुदरत का ये जो पावरफुल एनर्जी है, हम उसको अपने शरीर में लेकर ये चेंजेस बहुत ही अच्छी तरीके से ला सकते हैं सर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा सर, ये जो मैग्नेट का हमारे शरीर से डायरेक्ट क्या कनेक्शन है? डायरेक्ट कनेक्शन जैसे अभी हमने देखा कि मिट्टी से जब ये पावर आती है, तो जब हम डायरेक्ट मिट्टी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो ये पावर हमें नेचुरली आसानी से मिलेगी। लेकिन आज जब हम ये मिट्टी से नाता तोड़ चुके हैं, हमको कितने सालों पहले मिट्टी को स्पर्श किया था ये याद नहीं आ रहा है। स्पेशली मेट्रो सिटीज में जो लोग रहते हैं उनके बारे में तो लोग गांव में रहे वो मिट्टी के साथ कनेक्टेड है। आज जो किसान है वो नंगे पैर जमीन और इसी तरह से वो खेतों में काम करते हैं, तो उनको ये पावर मिल रही है और इसीलिए वो सेहतमंद है और उनकी उम्र भी लंबी है। लेकिन जो शहरों में है, तो हमने घर में फर्श बिछाया है, रास्ते पे डांबर डाल दिया है और पैरों में जूते डाले बिना कहीं पर भी नहीं घूमते हैं, तो ये पावर हमने कट ऑफ कर दी है। तो एक पावरफुल सोर्स हम ब्रेक कर चुके हैं और दूसरा एक इनडायरेक्ट सोर्स है। जैसे ये मिट्टी में पावर है, इसी तरह से इस वातावरण में भी मैग्नेटिक पावर है। तो ये सबसे पहले मैं मैग्नेटिक पावर और ये गुरुत्वाकर्षण है, उसको मैं बाइफरकेट कर देता हूँ, उसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। जैसे बहुत लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है कि गुरुत्वाकर्षण यानी मैग्नेटिक फोर्स है, ऐसे वो समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अपने पृथ्वी के ऊपर चीज ऊपर से हम लोग छोड़ते हैं, तो जमीन की ओर जो गिरती है, तो उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, यानी कि पृथ्वी की ओर खिंचाव। और मैग्नेट का एक ही पावरफुल पोटेंशियल है कि वो सिर्फ लोहे को खींचता है। जहां पर भी लोहा रहेगा, सिर्फ उसी को खींचेगा। उसके अलावा सोना, चांदी, पीतल कोई भी धातु है, उसको अफेक्ट नहीं करता है। और साथ ही साथ लोहे में भी ये प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक पावर को अपने अंदर धारण कर लेती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये डायरेक्ट सोर्स है कि ये पावर यदि हमको कंटिन्यूअस रोजाना मिलता रहे, तो हम लोग निश्चित रूप से इस पावर की वजह से हेल्दी रह सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से हम लोग दूर रह सकते हैं। और ये